Welcome back to my channel. Today we will learn the proper use of this, these, that and those. आज इस वीडियो में मैं आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना बताऊंगी और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि अभी जो सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी उसे आप अपनी कॉपी में लिखें। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है दिस इज अ ट्री। तो जब हम दिस की जगह दीज का यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं दीज आर सम हाई ट्रीज। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा हाई जोड़ दिया है ताकि सुनने में और अच्छा लगे। आप चाहे तो कुछ भी जोड़ सकते हैं। अगला है दिस इज अ कैट। दीज में कहेंगे दीज आर सम कैट्स। तो यहाँ पर आपने एक चीज गौर किया कि हमने जब भी दिस लगाया तो हमने कैट का यूज किया, लेकिन जब हमने दीज का यूज किया तब हमने कैट्स का यूज किया। क्यों? क्योंकि हमारा दिस एक सिंगुलर वर्ड है और दीज एक प्लूरल वर्ड है। तो चलिए अब हम लोग ऐसे ही और सेंटेंसेस देख लेते हैं। दिस इज अ ग्रास ऊपर। दीज में कहेंगे दीज आर सम ग्रास ऊपर्स। अगला है दिस इज अ बैट। दीज में कहेंगे दीज आर सम ब्लैक बैट्स। अगला है दिस इज अ पिकॉक। दीज में कहेंगे दीज आर सम ब्यूटीफुल पिकॉक्स। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ कि दिस हमारा एक सिंगुलर वर्ड है दीज के लिए और दिस के लिए एक प्लूरल वर्ड है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं सिंपली कि दिस हमारा सिंगुलर वर्ड है और दीज हमारा प्लूरल वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर पिकॉक और पिकॉक्स का यूज किया है। क्यों? क्योंकि दिस के लिए हम पिकॉक लगाएंगे और दीज के लिए पिकॉक्स। अगला है दैट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्ब। तो जब हम इसको दोज में कहना चाहेंगे, यानी कि अगर हम डैट की जगह दोज लगा देते हैं तो हम कह सकते हैं दोज आर सम ब्यूटीफुल कॉम्ब्स। अगला है दैट इज अ हॉर्स। दोज में कहेंगे दोज आर सम हॉर्सेस। तो यहाँ पर आपने एक चीज गौर किया कि यहाँ पर हमने डैट और दिस के लिए सिंगुलर वर्ड का यूज किया। क्यों? क्योंकि डैट और दिस ये दोनों ही सिंगुलर वर्ड है, लेकिन हमने दोज और दीज के लिए प्लूरल वर्ड का यूज किया। क्यों? क्योंकि दोज और दीज हमारे प्लूरल वर्ड हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डैट के लिए हॉर्स का यूज किया है और दोज के लिए हॉर्सेस का। और अगर यहाँ पे डैट की जगह दिस और दोज की जगह दीज होता तब भी हम लोग यहाँ पर हॉर्स और हॉर्सेस का ही यूज करते, कोई अंतर नहीं है। अगला है दैट इज अ हाउस। दोज में कहेंगे दोज आर सम हाउसेस। नेक्स्ट है दैट इज अ फिश। दोज में कहेंगे दोज आर सम फिशेस। नेक्स्ट है दैट इज अ चाइल्ड। दोज में कहेंगे दोज आर सम चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने डैट के लिए चाइल्ड का यूज किया और दोज के लिए चिल्ड्रन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने चाइल्ड यूज किया क्योंकि यह एक सिंगुलर वर्ड है और चिल्ड्रन का यूज किया, इसका मतलब हो कि बहुत सारे बच्चों को हम यहाँ पर इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दोस्त का यूज करना है और अगर हम दोस्त का यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर चाइल्ड नहीं बल्कि चिल्ड्रन लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और बहुत सारी नई नई अपडेट के साथ, और तब तक के लिए बाय।